भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। आज हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा और विधि सुनेंगे। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। इस दिन एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी पीले चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अब बृहस्पतिवार की कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह ये सब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब दिल खोलकर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को भी एक दमड़ी देकर खुश ना थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास आकर बोले, भिक्षाम देहि। भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ करके नष्ट कर देता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो दिल खोल कर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याओं धन के अभाव से अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाए। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं कि जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर को लीपो, पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही किया। केवल 6 गुरुवार बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर के पास पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब धन नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली बात सारी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा ना था जो उसके लिए दही लाता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पूर्व दिशा को विचार कर रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवा उसकी इस अवस्था को देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आकर बोले और कहने लगे, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने
आर्तकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आपबीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। तो मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने को गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले। उनमें से 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी लड़की को दे दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलावे और समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञानुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी उसकी लकड़ी दोनों तनिक विलम्ब में पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं। फौरन सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवा दिया, जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम ये पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि वह बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला के दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस प्रकार उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरतें वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला के दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने की दाल लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चना और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम राम सकते हैं कहते हुए शमशान की ओर लेके जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री, जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात से निकला तो घोड़ी ने
ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु के रूप धारण कर वहाँ आए और उस स्त्री से कहने लगे कि हे देवी, अधिक विलाप करने की जरूरत नहीं है। तुमने बृहस्पति देव का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब तुम जेल में जाओ और उसी भक्त से क्षमा मांगो। तो वह औरत जेल में गई और उस भक्त से जाके हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हे भक्तराज, मेरे से बहुत गलती हुई है। तुमको मैंने चना और मुनक्का नहीं ला कर दिया, जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं और मेरा पुत्र लड़का मेरा घोड़ी से गिरकर मर गया है। व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थ में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। वह 2 पैसे का मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आ गई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत वह प्रसाद लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांसें आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वह महिला खुशी से अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने सपने में कहा कि हे राजा, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वे दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकालने पे तुम दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर उस लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिनकी मनोकामना होती है वैसे पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त व निर्धन से धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुख में होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय।